ठीक है। तो अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं कि वी जो है पी जो है प्रेशर जो फोर्स होता है वो बी इंटू डेल्टा वी अपॉन वी है ना। हाँ, डेल्टा वी अपॉन वी है। अब इन्हें बोलना कि फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस, तो रेडियस के करेंगे तो एल से लगाएंगे तो 3 आ जाएगा और 3 टाइम्स हो जाएगा, तो पी अपॉन बी और नीचे 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। फिर ने बोला कि द कॉपर वायर कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम वी। अच्छा, वॉल्यूम फिक्स्ड है। अगर वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, देखो वैसे देखा जाए तो ग्राफ कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा ये पूछा है। तो एफ बराबर, एक मिनट, गामा बराबर जो होता है वो क्या होता है, फल एफ एल ई डेल्टा एल फलाल। ठीक है ना, ये हो गया एफ एल अपॉन ई डेल्टा एल। अब इन्होंने बोला कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ कौन सा है, डेल्टा एल के साथ स्ट्रेट लाइन कौन सा है। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो इस दोनों को हटाना पड़ेगा, एल अपॉन ई को हटाना पड़ेगा, और लेंथ, वॉल्यूम एल को लेंथ में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। लेंथ की जगह पर हम रखेंगे वॉल्यूम अपॉन एरिया, तो एल बचाना है मतलब, तो ई की जगह पर रखेंगे वॉल्यूम अपॉन लेंथ, तो यहाँ पर रख देंगे वॉल्यूम अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, आंसर में जाएगा लेंथ का स्क्वायर आएगा, साइड हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है अपन, एल प्रोपोर्शन टू एल स्क्वायर, ये सही है एकदम। फिर ये वाला क्वेश्चन पहले करा था अपन डेल्टा एल, तो फल ए डेल्टा एल किस में दिख रहा है अपन को, वही एल है, और ये क्या है अपने पास, चेंजेस हो रहा है, वो चेंज हो रहा है किस में, L1 में। तो चेंज कैसे बताएंगे, L1 माइनस L है ना, तो इसका आंसर आएगा डी, सही एकदम करेक्ट है। चलो क्वेश्चन रीजन है, द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। अगर स्ट्रेचिंग जो होती है स्प्रिंग की वो शेयर मॉडुलस से रेड होती है, शेयर मॉडुलस ऑफ द स्प्रिंग से होती है। हाँ, तो सही बात है, शेयरिंग मॉडुलस ही तो होगा, स्प्रिंग में शेयर मॉडुलस ही तो, शेप चेंज होती है उसकी, नहीं यार। हाँ ठीक है, देख लेंगे, लग रहा है ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। इसके बाद कॉइल ऑफ द स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज़ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन अ स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशन। कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज़ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशन। नहीं, गलत है, स्टील का ज़्यादा होगा गामा, तो स्टील का गामा ज़्यादा है तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्वेश्चन सही है, रीज़न गलत है। फिर इन्होंने बोला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर ड्रॉन फॉर टू मटेरियल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, हाँ। तो इफ़ द ऑब्जर्वर द अल्टीमेट स्ट्रेन पॉइंट एंड फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोज, अगर क्लोज हैं तो ब्रिटल होगा और दूसरा वाला डक्टाइल होगा। खत्म, दोनों ही जैसे थोड़ी बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। फोर वायर्स आर मेड of the same material. Which of the following will have the largest extension when the same tension is applied? Okay. तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल होता है, ए डेल्टा एल। अब इन्होंने बोला कि सेम टेंशन इज अप्लाइड, सेम टेंशन अप्लाई की है तो किसका लार्जेस्ट एक्सटेंशन है, डेल्टा एल ज़्यादा किस में होगा, तो एल अपॉन ए पर डिपेंड करेगा, एल अपॉन ए ज़्यादा किस में आएगा। अच्छा, उसमें भी डिपेंड किस पे ज़्यादा करता है, हाँ एल अपॉन, अब डायमीटर बोल दिया है ऐसे, तो डायमीटर के स्क्वायर डायमीटर पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अब हम बोलेंगे डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन एरिया, है ना, तो डायमीटर का स्क्वायर मतलब बेसिकली, तो डायमीटर कम होगा तो डेल्टा एल ज़्यादा होगा। हाँ, सबसे कम डायमीटर और सबसे ज़्यादा लेंथ। ठीक है, तो सबसे कम डायमीटर तो इसका है, या 0.5 वाले का सबसे कम डायमीटर है, हाँ, और इसकी लेंथ 50 है। इसमें लेंथ 4 गुना बढ़ा दी, डायमीटर 4 गुना, इसमें डायमीटर ज़्यादा तो हो नहीं सकता, बस डायमीटर अपन को ज़्यादा चाहिए ना, डायमीटर इसमें ज़्यादा है और फिर इसमें ज़्यादा है, हाँ।
इनका तो ऑप्शन ही हटा दिया। इसमें 200 और इसमें 300, तो इसमें बढ़ाया तो है 300 100 गुना, पर डायमीटर बढ़ने से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो 3 डी आंसर होगा। ओ सिट। हाँ तो ऐसा सॉल्व करना चाहिए एल अपॉन रे रखकर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के सॉल्व करना चाहिए। वैसे दूसरा पहला आंसर होना चाहिए फिर इसका, वो भी नहीं है भाई साहब, गजब। डायमीटर छोटा है, 0.25 छोटे तो होता है, छोटे तो चाहिए था, ये ज़्यादा लगा दी, कन्फ्यूज है, सिली मिस्टेक हो गई, तो कोई बात नहीं। छोटा ही चाहिए था, फिर भी बड़ा लगा दी, ठीक है। इसके बाद इफ़ द रेशो ऑफ द डायमीटर लेंथ एंड यंग मॉडुलस, उसने बोला कि अपन को डायमीटर, चलो ठीक है, डायमीटर क्या है अपने पास, ठीक है, डायमीटर क्या है, पी का रेशो, पी अपॉन पी दिया, ठीक। और इन्हें बोला लेंथ का रेशो कितना है, देख करा, इसमें अपन ने क्या करा, पी इनने क्या करा है, अब इनने क्या करा है अपने पास यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर दिया है, और इन्हें बताया अपन को कि भैया डायमीटर का रेशो बता दिया, ठीक है ना, लेंथ का रेशो बता दिया, एल है, लेंथ का रेशो क्या बताया, पी क्यू है, क्यू है ना। और अब मैं कल नहीं कह रही थी, अब मेरे एक बार घूमते जरूर दुखेंगे, घूमते दुखता है। चलो हाँ, पी क्यू हो गया, और अपने पास क्या हो गया, पी क्यू और एस, एस किसका था, एस किसका अपने पास रेशो यंग मॉडुलस का, ठीक है, इसको लिखना तो पड़ेगा एक बार, पी क्यू एस हो गया, ठीक। अब इन्हें बोला कि इंक्रीज इन द लेंथ वुड बी, है ना, करस्पॉन्डिंग रेशो ऑफ द इंक्रीज इन लेंथ, मतलब इंक्रीज इन लेंथ क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल किसके पोर्शन होता है, फल आई, फल ए, ऐसा होता है, फल आई। तो सबसे पहले तो फोर्स दिया ही नहीं है अपन को, डायमीटर ऑफ द लेंथ दिया है, हाँ लेंथ दिया, तो लेंथ का सीधा आ जाएगा, यानी जो ऊपर आएगा, जो क्यू है वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, सब में ऊपर है, ठीक है। फोर्स की बात करें तो फोर्स दिया है अपन को यहाँ से, कॉपर के पास 5 होगा और स्टील के पास 7 होगा, है ना, कॉपर के पास 5 होगा, स्टील ऊपर है, 7 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा, और 7 और 5 ही आएंगे दोनों, 7 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा, ठीक। तो इन दोनों में क्या अंतर है, 5SP लिखा है, 5SP का स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर डायमीटर का स्क्वायर तो आना ही चाहिए, तो बी आंसर आ जाएगा, करेक्ट है। चलो इसमें क्या बोल रहे हैं ये, व्हेन द ब्लॉक ऑफ मास, टीचर, ब्लॉक ऑफ मास इज सस्पेंडेड अलोंग वायर एल एंड द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स, लेंथ ऑफ वायर बिकम हो चुकी है इतनी, है ना, चेंज निकालेंगे तो एल हट जाएगा, तो एल अकेला बचेगा, है ना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में हाफ तो आता ही है याद है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ mgl, सिंपल, एल कौन सा बचेगा, स्मॉल वाला बचेगा, ठीक है, एकदम करेक्ट है। चलो फिर क्या बोला इन्हें, अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द ओशियन इज़ 2700 मीटर डेप्थ है, अच्छा एच दिया है मतलब, है ना, तो रोज़ ही एच का एच दिया होगा ये, ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं कि द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर इस, वाटर की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो 45.4 इंटू 10⁻⁻11 है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है बीटा, हाँ बीटा किसके इन्वर्स होता था, बल्क मॉडुलस के अपोजिट होता है, ठीक है, 1/रेसिप्रोकल होता है। बल्क मॉडुलस दिया है, हाइट दी है, डेंसिटी भी दी है, क्या कहना चाह रहे हैं, फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी, कंप्रेशन का मतलब होता है वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी, हाँ, तो हम बोलेंगे P इज़ इक्वल टू बी, है ना, बी की जगह 1/बीटा मीटर रख देंगे, हाँ ठीक, कंप्रेसिबिलिटी दी है तो बी तो नहीं रखा है, उसने ऑलरेडी रखा, ठीक है, इंटू डेल्टा वी अपॉन वी पूछा था, पी अपॉन बी आंसर आएगा। पी कहता है रो जी एच होता है, तो रो दिया ही है, जी दिया ही पता ही होता है, एच पता ही होता है, और बीटा यहाँ आता, कंप्रेसिबिलिटी इंटू करना, ठीक है। तो 2700 और 10 और इंटू कर दिया, 45.4 का और इंटू कर दिया, ठीक है। इसके बाद तो इंटू करेंगे, हाँ, इसके बाद जी और एच, यानी कि इसका मल्टीपल में आंसर आएगा, तो भैया 27 इंटू 4 45, पास में आंसर है, तो
कोई बात नहीं, पावर्स भी पास में ही है भाई साहब, इतना खतरनाक कैलकुलेशन। कोई बात नहीं, 27 इंटू 45.4 को एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लो तो आंसर ये जाएगा। 7 5 जो 35, से के यहाँ से 11 12 13 है ना, इंटू 7 4 28 8 2 के यहाँ से 48 9 10, ठीक है। 5 9 10 11 1 1 के यहाँ से 2 1 1 2 आया। चलो फिर क्या बोल रहे हो, 2 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, अच्छा, हैविंग द सेम वॉल्यूम, ओके, सेम मटेरियल था, सेम वॉल्यूम था, तो गामा सेम हो गया, मटेरियल सेम तो गामा सेम, वॉल्यूम सेम है, ठीक है। द फर्स्ट वायर हैज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड द सेकेंड वायर हैज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया 3, एरिया 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज टू बाय डेल्टा एल और अप्लाइंग फोर्स एफ, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर बाय द सेम अमाउंट, ओ भाई साहब, तो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द वायर बाय सेम अमाउंट, ने बोला है कि मटेरियल सेम है और वॉल्यूम सेम रखनी है, वॉल्यूम सेम रखने के केस में स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो फोर्स लगेगी अपने देखा था 9, क्योंकि जो लेंथ है डेल्टा एल है वो इस प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल का स्क्वायर, अगर वॉल्यूम सेम हुआ तो, है ना, तो ठीक है ना, स्क्वायर टाइम्स आएगा जो भी आएगा, क्योंकि एरिया 3 टाइम्स करा है, और 3 टाइम्स का तो ऐसा ऑप्शन भी नहीं है इसमें, बढ़िया ऑप्शन होता तो सोच भी लेते। चलो अब क्या बोल रहे हो, यंग मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस ऑफ द स्टील इज ट्वाइस, अच्छा यंग मॉड्यूलस स्टील का है वो कितना है, ट्वाइस है, ठीक है ना, तो ब्रास का 1 होगा, सेम लेंथ है सेम एरिया है, तो लेंथ और एरिया सेम होगा, फॉर्मूले में लेंथ और एरिया आता है सेम हो गया वो, ठीक है। गाँव अपन को पता है, गाँव का रेशो पता है। फिर बोल रहे हैं अनदर ब्रास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ, से बांधा गया उसको, वी वांट टू द लोअर पार्ट ऑफ द वायर एट द सेम लेवल, मतलब डेल्टा एल भी सेम रखना है अपन को, देन द फोर वेट इज प्रोपोर्शनल टू गामा होता है, वैसे तो गामा वेट इज टू गामा होता है, फल आए, हाँ गामा जो फल होता है, तो सेम ही सब कुछ करना है, तो 1:2 ही आएगा आंसर, 2:1 आएगा, 1:2 आएगा, शिट 2:1 होगा आंसर, अरे यार गलती कर दी मैंने तो मैंने गलती कर दी ना, तो गामा का रेशो 2:1 था, तो वेट का रेशो भी 2:1 ही होना चाहिए स्टील, तो इसने पूछा क्या है, स्टील एंड ब्रास वायर मस्ट भी, ओ वाह शिट 2:1 था, तो वही होना चाहिए था, सही मिस्टेक होती, सही मिस्टेक कितनी होती है यहाँ, शिट कोई बात नहीं, एक मिनट, हाँ अब क्या बोले, तो ये वाला सवाल गलत हो गया, गलती से गलत हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है कि गामा का रेशो वेट का रेशो होगा, आंसर जाएगा, सिंपल है, ठीक है। फिर इन्हें क्या बोला, इन्हें बोला पैदल भी चल, अब इन्हें बोला लेट द वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एंड स्ट्रेच वाया वेट, अच्छा, तो अटैच एट द फ्री एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, द वायर इज, स्ट्रेस पूछा है ना, हाँ स्ट्रेस पूछा, तो वेट अपॉन स्ट्रेस पूछा, तो क्या होना चाहिए, स्ट्रेस वेट होता है फ्रॉम द सीलिंग, स्ट्रेच बाय डब्ल्यू वेट अटैच टू द सीलिंग फ्री एंड, द फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या है, वेट, एरिया का है, सिंपल, एक वेट कितना लगेगा, WI2 लगेगा, आधा ही वेट लग पाएगा, आधी सेंटर ऑफ मास, मतलब कि हाँ सीधे चलने, तो मैंने क्या बोला, गलती कर दी मैंने, क्या गलती कर दिया, जो सस्पेंडेड था सीलिंग से वो स्ट्रेच किया वेट्स ने, सिंपल W/A आएगा यार, मैं क्यों पागल बनता हूँ, वेट दिया था, ए दिया था, अगर रॉड का लेंथ, रॉड का वेट ही W होता तब अपन W/2 लेकर, क्योंकि mg फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगता, तब अपन W/2
2A लेते, लेकिन मैंने गलती कर दी। कोई बात नहीं, 3 मिस्टेक लिए हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे तो 3 से, पता नहीं पड़ता, एक से ही पड़ता है फिर। चलो ठीक है, सबमिट कर देते हैं। ऐड देखनी पड़ेगी सबमिट करने के लिए। हाँ भैया, ऐड तो स्टॉप कर दूँ। ओके, 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे क्योंकि सिली मिस्टेक हो गए थे। एक क्वेश्चन में वेट किया था, एरिया से डिवाइड करना था, और एक क्वेश्चन में क्या था, एक क्वेश्चन मैंने क्या मिस्टेक करी थी यार, देख ले रहे इसको। तो जल्दी भूलना नहीं चाहिए सिली मिस्टेक। एक में मैंने रेशो गलत कर दिया था, जो कि मैंने पेपर में भी गलत था रेशो, और एक में मैंने कैलकुलेशन ही नहीं करी थी।